उलमा हजरात जो कहते हैं कि हमको तो कोई जहेज नहीं चाहिए, लेकिन आप अपनी बेटी को कुछ देना चाहें तो दे दीजिएगा। अच्छा, मैं आपके यहाँ आपकी बेटी को लेकर जाऊंगा तो एक गाड़ी दे दीजिएगा, तो कोई हरज की बात नहीं है। इसके ऊपर भी पाबंदी लगाना और दिल के ऊपर भी पाबंदी लगाना और छुपे रास्ते से और चोरी के दरवाजे से हम और आप जो मुतालबा करते हैं, और ये जो समाज के अंदर इतनी बड़ी बुराई फैली हुई है जिसकी बुनियाद पर आज मुसलमानों की बच्चियां गैरों के हाथ को थाम रही है, वो ईमान का सौदा कर रही है, वो हमारे समाज की बीमारी है। उसको कौन दूर करेंगे? हम और आप समाज के अफराद हैं। एक मौलाना साहब भी समाज का फर्द है, एक डॉक्टर साहब भी समाज के फर्द हैं, एक इंजीनियर साहब भी समाज के फर्द हैं, और एक काश्तकार साहब भी समाज के फर्द हैं, एक अमीर भी समाज का फर्द है, एक गरीब भी समाज का फर्द है। तो माहौल ऐसा बनाना होगा कि समाज से वो बीमारी खत्म हो जाए और हम और आप इज्जत की जिंदगी गुजार सके। फिर कोई आदमी जिनकी उम्र 60 साल हो गई है, उसकी बेटी की उम्र 20 साल है और अभी उसकी शादी के लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा है, उसका हाथ पीला नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि उसके पास गाड़ी देने को पैसे नहीं है, और उनके पास हम जैसे बारातियों को खाना खिलाने के लिए 200 और 400 लोगों को खाना खिलाने के लिए उसके पास कोई इंतजाम नहीं हो रहा है। वो बेचारा रात को सो करके अपनी बेटी की शादी के लिए रातों को करवटें बदल रहा है और उसके घर में कोई रिश्ता नहीं आ रहा है। फिर आइंदा कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं दोस्तों, क्या ये समाज की बीमारी है कि नहीं है? आज अल्लाह ने आपको दौलत दी है, आप अपनी दौलत की शोहरत की बुनियाद पर लाखों रुपए का टेंट सजाते हैं और अपने दामाद को 1000 लोगों को बारात की शक्ल में बुलाते हैं। आपके करीब का एक गरीब आदमी जिसके पास बैठक नहीं है, जिसको 100 आदमियों को खिलाने की ताकत नहीं है, जो 100 बारातियों को वो खिला ना सके, वो बेचारा गरीब क्या करेगा? करीब का पड़ोसी वो 5000 लोगों की दावत करता है, वो बेचारा गरीब 5 आदमी की दावत करने की सलाहियत नहीं रखता है। ये समाज की बीमारियों को ये सारे पैसे वाले, ये दौलत वाले, ये शोहरत के पुजारी, ये सभी लोग इसको सरजमीन पर वजूद में लाते हैं। ये बेचारा गरीब मरा जा रहा है और गरीबों की बेटियां दूसरे के हाथ में जाकर अपने ईमान का सौदा कर रही है। इस बीमारी का इलाज कब होगा? ओ नौजवानों, ये बताओ, इस बीमारी का इलाज कब होगा? क्या इसलिए बच्चों को, बूढ़ों को, अमीरों को, गरीबों को, मालदारों को, पढ़े लिखों को, समाज के हर फर्द को इस बात के लिए सर जोड़ कर बैठना होगा। आका ने इरशाद फरमाया है, सादगी के साथ निकाह करो। किसने ये आपको बताया? हुजूर ने निकाह फरमाया। हजरत अली का निकाह हुआ, सहाबाए किराम का निकाह हुआ। क्या आप कहीं ये बता सकते हैं कि कोई सहाबी 500 लोगों को या 50 लोगों को बारात की शक्ल में लड़की वाले के यहाँ लेकर गया? कहा माल किसी का, कमाल किसी का, खर्चा किसी का और चर्चा किसी का। माल लड़की वालों का होता है और ये दूल्हे मियां, अरे भाई दावत जब हमने दी है तो मुझे अपने घर में खिलाना होगा ना दावत हम दे दें और आपके घर जाकर खिलाएं। ये कहाँ की अक्लमंदी की बात है? बोलिए, लड़की वाले के यहाँ दावत कहाँ सुन्नत है? दावत तो लड़के वाले के यहाँ सुन्नत है, वलीमा करना मसनून है। हम और आप उस वलीमे को लड़के वाले के यहाँ जो करते हैं तो करते ही हैं, हम उसको लड़की वाले के यहाँ भी जारी करा दिए। इसलिए याद रखिएगा, ये बारात भी समाज की बहुत बड़ी बुराई है। इस बीमारी को दूर करने की जरूरत है और निकाहों को मस्जिदों में करने की जरूरत है। आका इरशाद फरमाते हैं, अम्मा आयशा फरमाती है, इन्ना आज़मन निकाह बरका ऐसरुहु मुऊना। आका इरशाद फरमाते हैं, जिस निकाह में कम खर्च होगा उस निकाह के अंदर बरकत होगी, उससे नेक और सालेह औलाद पैदा होंगे जो आपकी फरमाबरदारी करने वाली होगी। आप बूढ़े हो जा रहे होंगे, आपकी खिदमत गुजारी करने वाली वो औलाद होगी, आपकी आंखों को ठंडी करने वाली होगी। नहीं तो आज जब किसी का दिल दुखाए हुए होंगे, कल आपकी लड़की आपका दिल दुखाकर गैरों का हाथ पकड़कर वो चली जाएगी। इसलिए लोगों, जैसी करनी वैसी भरनी। न माने तो करके दे, जन्नत भी है दोज़ख भी है। न माने तो मर के दे। हमको और आपको आज के इस इजलास से ये फैसला लेकर जाना होगा
कि जो लोग शादी नहीं किए हैं वो इरादा करेंगे कि मैं मस्जिद में जुमे के दिन छुहारा तकसीम करके निकाह करूंगा और कम खर्च में सादगी के साथ करूंगा। मैं लड़की वाले के यहाँ 50 बारातियों को लेकर नहीं जाऊंगा। ये हमें और आपको आज ये फैसला करके उठना होगा। और दूसरी बुराई जो हमारी और आपकी होती है वो ये है कि जहेज की एक हाजी साहब हैं, बड़े मालदार हैं, उनका लड़का बड़ा डॉक्टर है, 50,000 रुपये खर्च करके उनको पढ़ाया है। जब शादी के लिए कहीं से पैगाम आता है, बातचीत जब आपस में तय होती है तो क्या बोलते हैं ना, मैं तो खुद ही बहुत पैसे वाला हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये है कि आपका होने वाला दामाद डॉक्टर है, आपके यहाँ जो आपका दामाद आएगा तो कैसे आएगा, बस एक 4 चक्के की गाड़ी दे दीजिएगा, बस एक 4 चक्के की गाड़ी दे दीजिएगा, कोई बात नहीं है, 4 चक्के की बस। और क्या, तो आपकी जो बेटी आएगी तो एक पलंग दे दीजिएगा बस। और क्या है, अच्छा आपकी बेटी जो आएगी तो उसके लिए खाना कहाँ रखेगी, तो एक मिटकिस दे दीजिएगा, अच्छा एक सिंगारदान दे दीजिएगा। अच्छा ये सब तो जरूरियात जिंदगी के सामान है। ओ लोगो, आप जो जिंदगी भर आपने कमाया है, आपकी जवानी कहाँ चली गई, 20 साल की उम्र में आपकी शादी हो रही है, 1.5 लाख रुपए आपके पास मुयस्सर नहीं हुए कि आप अपनी कमाई से गाड़ी खरीदें, क्या 20,000 रुपए आपके पास नहीं हुए कि एक पलंग खरीद लें, क्या आपके पास 2,000 का इंतजाम नहीं हो रहा है कि एक मिटकेस खरीद लें, क्या आपके पास 15,000 का इंतजाम नहीं हो रहा है, क्या आप एक फ्रिज खरीद लें और एक इंटरनेशनल फकीर बनकर लड़की वाले के यहाँ भिखारी बनकर जाते हैं। वो लोगों मालूम है जहेज लेने वालों, ज़कात की रकम आपको दी जा रही है, ज़कात की याद रखिएगा, आप खाएंगे ज़कात की रकम। कहा गया है ज़कात ये लोगों के, मालदारों के माल का मैल है। आज बहुत सारे गरीब लोग क्या कहते हैं, मांगने आते हैं इमारत शरिया के पास, कितने लोग आते हैं और मुझसे कहते हैं ये फार्म है काजी साहब, मेरी बेटी की शादी की तारीख तय हो गई है और मेरे पास इंतजाम नहीं है, इमारत शरिया से कुछ जुगाड़ लगा दीजिए ना। तो एक फार्म कहीं से उनको मिलता है, वो उसमें टिक लगाते हैं कि मैं गरीब हूँ, मजबूर हूँ, लाचार हूँ और ज़कात का मुस्तहिक हूँ। तो उसमें मैं सिफारिश करता हूँ कि वाकई लाचार मजबूर आदमी है, वो फार्म लेकर के जाता है इमारत शरिया, वहाँ से उनको मदद होती है। वो कैसी मदद होती है, वो ज़कात की रकम होती है, वो फितरा की रकम होती है, वो चिरमे कुर्बानी की रकम होती है, वो उशरा की रकम होती है। इमारत शरिया को हम और आप क्या देते हैं, ज़कात की रकम देते हैं। ओ भाई जहेज लेने वालों, आपको ज़कात की रकम दी जा रही है, आप भी कम से कम सोचो अल्लाह के वास्ते। इसलिए आपसे गुजारिश है, ये जो जहेज वाली समाज की बीमारी है, इसमें मालदारों को भी आगे आना होगा। अभी बुरहानपुर का वाकया है कि बुरहानपुर कहीं MP में पड़ता है, वहाँ के लोगों ने, समाज ने काफी मेहनत की और अमीर भी उसमें जुड़ा और गरीब भी जुड़ा, और उन लोगों ने शरबत पर सिर्फ निकाह करने को तय किया और ये भी कहा कि जो लोग DJ लाएंगे, जिस निकाह में जहेज वगैरह के लेने देने का मामला होगा तो उसमें बाकायदा काजी निकाह पढ़ाने के लिए नहीं जाएगा। हमने देखा कि सलमान खान साहब का या आमिर खान साहब का कोई शो चलता है, उस शो में वहाँ के लोग आए और आकर के उन्होंने कहा कि मैंने काफी मेहनत की और लोगों को जमा किया, अमीरों को जमा किया, गरीबों को जमा किया, पढ़े लिखों को जमा किया, अनपढ़ों को जमा किया और उनको ये दुख और दर्द बताया और ये बताया कि आप जाओ रजिस्ट्रार के पास, जो लोग निकाह करने के जिम्मेदार होते हैं, जहाँ एक लड़की को निकाह करना हो गैर मुस्लिम लड़के से या किसी गैर मुस्लिम लड़की को मुसलमान लड़के से निकाह करना हो तो वो रजिस्ट्रार के पास जाकर दरखास्त देता है। तो MP के लोगों ने जाकर देखा तो हजारों लड़कियां ऐसी थी जिसका नाम मुसलमान जैसा था, उसका बाप मुसलमान था, उसका दादा मुसलमान था, उसके भाई मुसलमान थे, वो मुसलमान घराने में पैदा हुई थी, लेकिन उनके बाप के पास जहेज के लिए कोई इंतजाम नहीं था और उसकी उम्र बढ़ती चली जा रही थी और वो उन दरिंदों का शिकार हो गई और गैर के हाथ में वो चली गई और उसने अपने ईमान का सौदा कर लिया। तो वहाँ के लोगों को लगा कि आज हमारे समाज से 50 लड़कियां गैर के हाथ में चली गई है। तो याद रखिएगा, अगर आपके घर के बगल में किसी की छप्पर में आग लग गई हो तो आप बहुत ज्यादा मुतमईन होकर न बैठें।
आप ये न समझे कि फला का घर जल रहा है तो क्या हुआ, जलने दो, मेरा तो नहीं जल रहा है। याद रखिएगा, जब आपके पड़ोस का घर जल रहा है उसकी चिंगारी आपके भी घर को जलाकर खाकस्तर कर देगी। इसलिए आज समाज में अगर चंद लड़कियां गैरों के हाथ में चली जा रही हैं, अगर आज इस समाज का आदमी खड़ा नहीं होता है तो कोई बाइद नहीं है कि कल आने वाले वक्त में हमारी समाज की लड़कियां भी गैरों के हाथ में चली जाएंगी। और ये सिर्फ और सिर्फ जहेज की बुनियाद पर है। इसलिए लोगों, हमें और आपको इस पर भी पाबंदी लगानी होगी। और जो तीसरी बीमारी है वो क्या है कि लोग क्या कहते हैं, अरे काजी साहब कैसे क्या करें, लड़का वाला मजबूर करके इतना ले लिया है, लड़का वाला मजबूर करके इतना ले लिया है, अब हम लड़की को क्या देंगे। इसलिए आखिर वक्त में लड़की को जायदाद से महरूम कर देते हैं। आखिर वक्त में क्या करते हैं, लड़की को जायदाद से महरूम कर देते हैं। तो ये बताइए कि पहले लड़की को महरूम किया जाता है या पहले जहेज लिया जाता है, ये बताइए। हम समाज ही की बीमारी है, या तो जहेज पहले से लिया जाने लगा होगा, इसलिए लड़की वालों ने अपनी बेटी को अपने तरके में महरूम करना शुरू कर दिया। और ये कर दिया कि भाई चलो बेटों के नाम लिख देते हैं, बेटियों को तरके में हिस्सा ना देना ये भी गुनाह है, और जहेज का लेना ये भी गुनाह है। लेकिन आप एक गुनाह कर रहे हैं, उस गुनाह के नतीजे में दूसरा गुनाह करने पर मजबूर हो रहे हैं। हम क्यों जहेज लेना जायज तरीके से, हम जायज तरीके से उसका तरका लेंगे। जब हम जहेज लेना छोड़ देंगे तो हमारे ससुराल वाले लोग हमें जायज तरीके से हमें हक देने वाले हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, इस बात के ऊपर एक संघर्ष और एक कोशिश करनी होगी। सारे नौजवानों को, सब लोगों को खड़ा होना होगा। लोग क्या कहते हैं, लोग ये बात कहते हैं कि भाई हमसे जब ले लिया गया है, मेरी बहन की शादी हुई थी और मुझे जब देना पड़ा तो हम दूसरे से क्यों नहीं ले लिए। लोगों ने मिसाल के तौर पर पेश किया है कि जब एक एमादपुर वाली सिंगिया आती है, एक एमादपुर वाली सिंगिया आती है और एक सिंगिया वाली एमादपुर जाती है, तो जब सिंगिया वाली एमादपुर जाएगी अपने बाप की जायदाद में तरका लेकर के जाएगी, तो वो जो एमादपुर वाली सिंगिया आएगी तो क्या वो अपने बाप की जायदाद में हिस्सा लेकर नहीं आएगी, आएगी ना जी। उस लड़की को जब सिंगिया वाले अपनी लड़की को जायदाद में हक देंगे तो एमादपुर की जो लड़की यहाँ पर आई है तो एमादपुर की लड़की भी तो अपना हिस्सा लेकर सिंगिया आएगी, तो बात तो बराबर हो गई। तो हम जायज तरीके से अगर लेते हैं तो मेरे लिए वो जायज भी होता है और कोई गलत रस्म और रवाज भी हमारे समाज में नहीं फैलता है। फिर मैं आज यहाँ दावत दूंगा, अभी कई दिनों पहले सालमारी में जलसा था तो वहाँ एक पढ़े लिखे आदमी थे, मुखिया उबैदुर रहमान साहब। तो मैंने उनको ये बात कही थी कि जनाब आप जाइए कटिहार रजिस्ट्रार के पास और आप पूरे कटिहार की का जायजा लीजिए कि कितनी मुस्लिम लड़कियां हैं कि गैरों से शादी करने के लिए उसने दरखास्त दी है, उसका एक जायजा लेकर आइए, तब आपका कलेजा मुंह को आने लगेगा। यहाँ मैं किसी आदमी को तो नहीं देख रहा हूँ जो मेरे बहुत ज्यादा जान पहचान के हों, वैसे जितने लोग हैं यहाँ पढ़े लिखे, सबसे मैं गुजारिश करता हूँ। यहाँ एक हमारे जनाब मंजर साहिब थे जो बड़े सामाजिक काम करने वाले लोग हैं, और जितने आप हजरात हैं आप लोगों से भी गुजारिश है कि अगर आप कटिहार जाएं, रजिस्ट्रार का अगर पता मिले आपको तो आप उसका रजिस्टर जरूर खंगालिएगा और ये देखिएगा कि कटिहार की कितनी लड़कियां हैं जो गैरों के हाथ में शादी करने के लिए उसने आवेदन दे दिया है। जब आपको इस बात का अंदाजा होगा तो फिर आप अपनी बस्ती में एक कमेटी बैठाइएगा, जवानों की मीटिंग कीजिएगा कि कहीं फिर हमारी सिंगिया की कोई बच्ची जहेज की वजह से वो किसी गैर का हाथ न थाम ले, तो फिर आपको उस वक्त पता चलेगा। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे गुजारिश है कि आप जायज तरीके से लड़की वालों को हिस्सा दीजिए, बहनों को हिस्सा दीजिए, और नाजायज तरीके से आप जहेज न लीजिए। वो माल आपके लिए वबाल बनेगा, कल क़यामत के दिन भी आपको उसके लिए जवाब देना पड़ेगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इस समाज को बेदार करे और समाज की बीमारियों को दूर करने के लिए
मुत्तहिद होने की हमें और आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक अता फरमाए। क्या यहाँ जितने सिंगिया के लोग और बाहर के लोग बैठे हैं, क्या आप अपनी बस्ती में जाकर कमेटी बनाएंगे? कई हाथ उठाकर इंशाअल्लाह कहिए कि हम अपनी अपनी बस्तियों में जाकर एक कमेटी बनाएंगे, जहां इस बात के लिए ऐलान करेंगे न जहेज देंगे और न जहेज लेंगे, और लड़कियों को हम हिस्सा देंगे और दूसरी की लड़कियों का हिस्सा हम उनके घर से लेकर आएंगे। इस बात का नारा हम और आप अगर लगाएंगे तो इंशाअल्लाह एक वक्त वो आएगा कि हमारा समाज भी पाक होगा और हमारी कोई बेटी, कोई सलमा और कोई आयशा और कोई जाहिदा और कोई सालिहा और कोई आबिदा फिर किसी गैर के हाथ में नहीं जाएगी। उसका ईमान भी महफूज रहेगा। फिर हमारा कोई भाई अपनी बेटी को शादी कराने के लिए रातों रात करवट नहीं बदलेगा और उसको जहेज की तैयारी और उसके इंतजाम के लिए करवटें नहीं बदलना पड़ेगा। बस जरूरत है कि नौजवान अपने मैदान में आगे आ जाए तो इंशाअल्लाह हालात बदलने में देरी नहीं होगी। अल्लाह हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए और इस समाजी बीमारी को दूर करने के लिए हम में से हर एक को अल्लाह कबूल फरमा ले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।